अब ये जो गुरुदेव का जो मुझे साक्षात्कार हुआ कि मेडिटेशन में हुआ, मुझे सुबह ही हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ था ये सब। तो उसमें मुझे मेरे जो गुरु हैं वो अपना स्वरूप दिखा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस के रूप में। तो मैंने यही कह रहा था कि मैं तो आपका शिष्य नहीं हूँ। जब रामकृष्ण परमहंस मुझे दिखने लगे तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे गुरु नहीं हो, मैं कैसे, आप मुझे क्यों दिख रहे हो? तो वो हटे, वो माने नहीं, वो दिखते रहे, बहुत समय तक दिखते रहे मुझे। पहले तो वो जब आए, जब मैं सो रहा था, आधी निद्रा में था, तब मैं लेटा हूँ तो वो यहाँ ऐसे, मैं लेट के हूँ तो वो यहाँ ऐसे हंस रहे थे। तब मैं देख रहा हूँ उनको। मैंने कहा, फिर जब मैं जागा ठीक से, तब वो मुझे दिखते रहे, वो फील होते रहे मेरे पास। बस में जाता हूँ तो फील होते थे, उनकी आवाज़ मेरे सिर में उनकी आवाज़ गूंजती थी। जैसे बेटे को बुलाते हैं, वो मुझे कहते थे आ मेरे पास आ। वो बच्चे को, छोटे को बुलाते हैं। तो मैं बस में जब ऑफिस से आता था उसके बाद, तो बस में वो मुझे बुलाते थे आ। तो मैं क्या कहता था मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊँगा। तो बोले आ मेरे पास। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, मैं गुरुदेव रामलाल जी से आपका शिष्य हूँ। आप मुझे दिख क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गया था उस समय, इतना डर भी गया था एक तरह से। पर वो बहुत प्यारे हैं, मैं उनसे प्यार तो मैं जानता था, उनको करता हूँ, प्यार करता हूँ, जानता हूँ, लेकिन वो गुरु के रूप में मुझे क्यों दिख रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उस समय बस में कई बार तो अपने सबकॉन्शियस में भी चला जाता था ना, तो बस में वो मुझे बस उनकी आवाज़ सुनती थी, आ मेरे पास आए। वो बंगाली में बोलते ना, आए हमारे पास आए, केनो आसची ना केनो आए। तो मैं बस में जब सीट में खड़ा रहता था तो मैं ऐसे करके सिर हिलाता था कि मुझे आवाज़ नहीं सुननी है। इतना ज़्यादा क्लियरली मैंने फील किया। फिर कुछ दिन बाद वो हो गए। मैंने कहा मेरे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए। फिर मैंने डिसाइड कर लिया, फिर जब वो बुला रहे थे आए आ मेरे पास, तो मैंने डिसाइड कर लिया ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे आना कहाँ है? ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा मुझे आना कहाँ है? तो बोले जहाँ पे मैं पूजा करता था, यहाँ पे एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है काली का, जहाँ पे रामकृष्ण परमहंस रहते थे, पूजा करते थे माँ की। उस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वर काली, दक्षिणेश्वर नाम से मंदिर है, बड़ा मशहूर है। और वहाँ पे बोले आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस संडे को, उस संडे आने वाला, तो मैंने कहा मैं इस संडे को आऊँगा। मैंने जब उन्होंने बुलाया बहुत तो मैं नहीं मान रहा, जब मैं मान गया तो मैंने संडे को आऊँगा। संडे को मुझे जाना था। सुबह मैं बाहर कुछ सामान खरीद रहा था, तो एक फ़ोन कॉल आया एक गुरु बहन का। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक सत्संग में गई थी, और सत्संग में ना मैंने रामकृष्ण परमहंस का सत्संग सुना। मैंने कहा क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि मैं ही सब हूँ। तो मुझे हाँ वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे जाना था दक्षिणेश्वर काली मंदिर, रामकृष्ण परमहंस बुला रहे थे मुझे। तो वो गुरु बहन का फ़ोन आया, तो गुरु बहन ने कहा मैं कल रामकृष्ण परमहंस की कथा सुनने गई थी, रामकृष्ण कथा सुन रही थी, रामकृष्ण परमहंस की बात है। मैंने कहा क्या बात आई? मैंने टेंशन भी दी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आज मुझे जाना है वहाँ पर उनसे मिलने, और गुरु बहन वही बात कर रही है आज। तो बोली कि रामकृष्ण परमहंस को किसी ने कहा कि आप भगवान को देख सकते हो, भगवान से बात कर सकते हो, काली से बात करते हो? बोला हाँ मैं करता हूँ काली से बात। तो बोला अगर करते हो तो उसको बोलो मेरे घर आने के लिए। एक कोई आदमी ने रामकृष्ण परमहंस से कहा काली को बोलो मेरे घर आने के लिए। तो बोले ठीक है बोल दूंगा आने के लिए, अपना एड्रेस दे दो। तो बोल रहा मेरा एड्रेस है B56 दिस एंड दैट कोलकाता, ये पूरा एड्रेस दिया। बोला ये, बोला नहीं इस एड्रेस पे नहीं आएगी वो काली, इस एड्रेस पे नहीं आएगी, तुम अपना एड्रेस दो। तो बोला एटा हमार बाड़ी, ये मेरा घर है, अपना घर है मेरा, यही मेरे घर का एड्रेस है, यहीं पे भेजना है। बोला नहीं बोला काली इस एड्रेस पे नहीं आएगी, तुम अपना एड्रेस दो।
तो वो बोला तुम पागल हो, मैं तुम्हें अपना ही तो एड्रेस दे रहा हूँ। बोला नहीं, तुम अपना एड्रेस नहीं दे रहे, तुम्हारे पास भेजना है ना काली को। बोला हाँ मेरे घर मेरे पास भेज। बोला तुम्हारा एड्रेस बताओ तब। तो वो समझा नहीं आदमी। तो सत्संग में उसे बताया कि जब हम भगवान का आवाहन करते हैं ना, तो ये एड्रेस नहीं है जहाँ पर जाना होता है, ये एड्रेस नहीं है, वो एड्रेस है मेरा हृदय, मेरा हृदय जहाँ वो विराजमान है। तो उसको आवाहन करना है ना, काली का आवाहन करना है तुमने, तो तुम उसे अपने हृदय का एड्रेस दो कि मैं, मेरे हृदय में निवास करो, मेरे हृदय में आओ। मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई। मैं घर में बोल के आया कि आज जाना है, और वो गुरु बहन मुझे सुबह उसी समय फ़ोन करती है 7 बजे और कहती है रात को उन्होंने एड्रेस के बारे में स्पेसिफिकली बताया कि किस एड्रेस पे जाना है। तो मैं जहाँ जा रहा था वो एड्रेस है मंदिर का। तो उनका कहने का मतलब था बेटा तू कहाँ जा रहा है, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तुझे कहाँ बुला रहा हूँ। जिस मंदिर की तू बात कर रहा है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, तू वहाँ आके मुझे खोज लेगा। वहाँ तो लाखों लोग आते हैं, मैं तुझे वहाँ नहीं बुला रहा। मैं तुझे वहाँ नहीं बुला रहा, मैं तो तेरे हृदय में बैठा हूँ और मैं तुझे हृदय में बुला रहा हूँ कि तू आ, अंदर आ, मेरे पास आ। मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए इस साक्षात्कार को लेकर। अगर ये मेरा भ्रम होता, अगर ये मेरा भ्रम होता ना, तो ये रियलिटी में नहीं घटता। एक तो मैं कह दूं कि मैंने दर्शन किए उनके और उनकी आवाज़ गूंज रही है और ये सारा सूक्ष्म रूप है, ये मैं कहानी बना के भी आपको सुना सकता हूँ। लेकिन ये कहानी तब होती है अगर ये साक्षात में मेरे जीवन में घटना नहीं घटती। जिस दिन मैं जा रहा हूँ, उस एड्रेस पे जा रहा हूँ, वो गुरु बहन मुझे कहती है कि, और स्पेसिफिकली उसने ये नहीं कहा कि मैंने सत्संग सुना उसमें, उसने कहा रामकृष्ण परमहंस कौन है। मुझे उसने पूछा भैया ये रामकृष्ण परमहंस कौन है। मैंने कहा तुम रामकृष्ण परमहंस को नहीं जानती। बोली नहीं, कल सत्संग में ना उनकी बात हो रही थी, वो पंजाब की, वो जानती भी नहीं रामकृष्ण परमहंस को। मुझसे पूछने के लिए फ़ोन किया कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे कौन से महान पुरुष है। तो मैंने कहा वो तो गुरु हैं बहुत बड़े। तो बोली उनका सत्संग सुना और उन्होंने उनके सत्संग से ये बात एड्रेस वाली। आप समझ नहीं सकते, आज मैं इस बात को बताते हुए जो एहसास कर रहा हूँ, जो रियलाइज़ कर रहा हूँ, आज जितना ज़्यादा अच्छे से मैं खुद समझ पाया हूँ आपको बताते समय, मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छे से समझा नहीं इस चीज़ को। तो रामकृष्ण परमहंस ने मुझे इनवाइट किया मेरे खुद के हृदय में। उसके बाद मेरे हृदय की ग्रंथि खुली। कैसे? मैं स्वप्न में था, गुरुदेव रामलाल जी सियाग आए, मुझे कहा मेरे पास आ। बारिश हो रही थी तो मेरे पास लैपटॉप था जो मेरे को ऑफिस ने दिया हुआ था, तो बारिश हो रही थी तो मैंने उसे रख दिया और मैं गुरुदेव के पास गया। वो बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई थी और गुरुदेव पीछे में बहुत बड़ा हॉल था, जैसे गुरुदेव का कोई प्रोग्राम होना होगा। तो गुरुदेव सीढ़ी पे बैठ गए हंसते हुए। तो मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव की 2 नीचे वाली सीढ़ियों पे मैं बैठ गया, गुरुदेव के पैरों के पास। बारिश हो रही थी लेकिन हम भीग नहीं रहे थे। लैपटॉप मैंने रख दिया कि कहीं भीग ना जाए, लेकिन मैं भीग ही नहीं रहा था, ना गुरुदेव भीग रहे थे, बारिश हो रही थी। गुरुदेव मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, मैं रोने लग गया। और मैंने रोते रोते, गुरुदेव जैसे बैठे ना, तो मैंने उनके पैरों पे, जैसे पैरों पे मतलब ये जांघों पे जैसे ऐसे माँ के पिता के गोदी में जैसे सिर रखते हैं ना, वैसे मैंने सिर रख दिया। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे सहलाने लगे और मैं रोने लग गया। मेरे को इतना कष्ट था, मैं इतना दुखी था अपनी बीमारी को लेकर, अपनी फिनेंशियल स्थिति को लेकर। मेरा घर 2-3 बार बिक चुका था, घर बनी नहीं, बनाता हूँ तो टूट जाता था, हर बार घर बनाता हूँ हर बार बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है, कुछ भी। इतना दुखी था मैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो मैं रो रहा हूँ फूट फूट के, और गुरुदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुझे सिर्फ यहाँ से सहला रहे हैं ऐसे। इतना मैं रोया कि मेरी सांस बंद हो गई।
सांस आनी मुझे बंद हो गई। और अभी तो मैं हंस रहा हूँ, उस समय तो मेरी बत्तियाँ फेल हो गई थी। तो सांस लेनी बंद होगी, फिर भी गुरुदेव हंस रहे हैं, तो मैं सांस नहीं ले पा रहा। फिर मैं इससे आगे बस, फिर मैं जागा। रात को मैं सो रहा था और मैं एकदम से उठ के बैठ गया। मतलब मुझे इतनी सांस रुक गई कि मैं उठ के बैठ गया। ऐसे करके मैं जब जागा तो मैं ऐसे सांस ले रहा था। मेरी एक्चुअल में सांस रुक गई थी। एक्चुअल में जैसे मेरे उस जगह पे काम हो रहा हो हृदय में, उसको रोक दिया गया हो, हृदय को रोक दिया गया। और मैं उठ के सांस लिया। मैंने अच्छे से फिर लंबी लंबी सांसें ली और मैंने भरा। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? अब ये घटनाएं घटी आसपास में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या पहले घटा क्या बाद में घटा, मुझे नहीं याद। पहले गुरुदेव ने आके खोला हृदय, फिर वो हृदय में मुझे बुला रहे थे रामकृष्ण परमहंस। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आगे पीछे घटनाएं कैसे घटी हैं, क्योंकि ये अभी धुंधला हो गया ना, सब पीछे चला गया। 2019 की बात है, अक्टूबर नवंबर के बीच की बात है। तो गुरु भाई, ये बात जहाँ से शुरू हुई, तो गुरु भाई ने मुझसे पूछा था। तब मैंने उन्हें कहा था कि जो गुरुदेव हमें अपने स्वरूप में दिखते हैं ना, ये गुरुदेव का ऐसा जन्म है जिसमें उन्होंने सारे गुरुओं की कमाई को फाइनली 2 अवतार में या दो रूप में आए। पहले उन्होंने सिद्धि की और वो गायत्री सिद्धि उन्हें फटाफट हो गई, निर्गुण निराकार की सिद्धि, क्योंकि उनका पूरा जन्म था उसमें। कोई कहे कि यार 3 महीने में सिद्धि हो गई गुरुदेव को, तो लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया, ये तो किला हुआ मंत्र है, ये तो सिद्धि हो ही नहीं सकती, आपको कैसे सिद्धि हो गई? क्योंकि गुरुदेव ने ऑलरेडी वो कर चुके थे। इस जन्म में तो सिर्फ उसको रिकॉल करना था उनको। गुरुदेव ने कहा कोई लालसा नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैं तो बस ऐसी हो गया बस। कहते हो गया बस, समझ लो पुराने जन्म की वजह से हो गया। फिर गुरुदेव एक जगह ये कहते हैं कि समझ लो पुराने जन्म की वजह से हो गया। तो वो पूरा जन्म है गुरुदेव का, जिसमें उन्होंने एक सिद्धि को किया। और इस जीवन में तो क्योंकि एक ही जन्म में 2 सिद्धियां होनी ज़रूरी थी गुरुदेव को, तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ गायत्री मंत्र का थोड़ा सा ही किया और वो पूरा जीवन उनका इधर आ गया। 3 महीने में गुरुदेव ने अपने पुराने जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन अपने इस जीवन में, इस शरीर में ला दी। अब बारी थी दूसरे कृष्ण के स्वरूप को सिद्ध करने की। लेकिन वो शक्ति को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव को बहुत समय लगा। गुरुदेव ने कृष्ण का मंत्र जपा बहुत सालों तक। फिर बाबा गंगाई नाथ जी मिलने, क्योंकि गुरु के बिना तो हो नहीं सकता था काम। फिर गंगाई नाथ जी आए और फिर कहा, उनको आदेश दिया कि सिर्फ कृष्ण जपो और कुछ भी नहीं जपना तुमको। पहले गुरुदेव कृष्ण का मंत्र जपते थे, साथ में शायद राधा कृष्ण जपते होंगे, हरे कृष्ण जपते होंगे, श्री कृष्ण जपते होंगे, पता नहीं। गुरुदेव ने एक जगह पर लिखा है कि बाबा ने कहा अब सिर्फ कृष्ण जपो, तो गुरुदेव ने सिर्फ कृष्ण जपा। गुरुदेव कह रहे थे कि फिर मेरे दिमाग में आया है कि गायत्री की सिद्धि तो 1.25 लाख मंत्र से हो गई थी, अभी तो मैंने इसको 10 गुना से ज़्यादा जप दिया है, 3 साल से जप रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये गुरुदेव के दिमाग में जैसे ही आया और कृष्ण प्रकट हो गए उनके जीवन में। तो फिर गुरुदेव को दूसरी सिद्धि हुई इस जीवन में, पूर्णता गुरुदेव की पूर्ण रूप से हो गई कि अब वो काम कर सकता है। जो विवेकानंद को, जो रामकृष्ण परमहंस ने जो आगे दिया, वो भी बहुत सक्षम गुरु हैं। विवेकानंद जैसा पुत्र है उनका, बेटा है, शिष्य है, लेकिन उतने नहीं मिले। विवेकानंद कहते मैं अकेला ही हूँ, 100 तो देते, 100 नहीं दे सके। तो इस रूप में गुरुदेव ने आके कहा कि अगर 100 ढूंढने हैं तो पूरे विश्व में ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल सी है। एक विवेकानंद आया तो प्रमुख हो गए, 100 आ जाए तो क्या घटना घटेगी। तो फिर अभी गुरुदेव ने इस रूप में आके दुनिया के सामने आ गए, पूरा सबका रूपांतरण, मनुष्य मात्र का रूपांतरण। इतनी बड़ी फिलॉसफी गुरुदेव ने आके यहाँ पर कंप्लीट की। गुरुदेव कोई बिल्कुल एक अचानक गुरुदेव का हुआ, वो डिसेंट हुआ, वो तो कृष्ण की बहुत बड़ी लीला चल रही है, कब से चल रही है। अक्षर ब्रह्म जब प्रकट हुआ, इवन जब निराकार से, निर्गुण निराकार से सगुण साकार की उत्पत्ति हुई, वो तब से ही शुरू हो गया था काम।
वो आज मानव मात्र का उत्थान आज अब हो रहा है। 24 नवंबर 1926 को फाइनल गुरु एंट्री करता है। इसके बाद कहते हैं ये अंतिम दीक्षा है, उनका पूरा हुआ। और उसमें कितने ऋषियों ने योगदान दिया। महर्षि अरविंदो ने फाइनल, कितने महान महर्षि अरविंदो, स्वयं उनमें कृष्ण डिसेंट कर गए, स्वयं कृष्ण में परिवर्तित हो गए महर्षि अरविंदो, तपस्या करते करते उसको उतारते उतारते तब जाके गुरु फॉर्म में प्रस्तुत हुए गुरुदेव रामलाल जी सियाक, फाइनल इनकोडेड वर्जन। इससे कम नहीं, ये सबसे नीचे में आ गए गुरुदेव। और यहाँ पर आके हम जैसे शिष्यों का अब ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आसानी से हो रहा है। नाम जपो और कुछ भी नहीं करना तुमको। गुरुदेव ने क्या कहा, तुमको सिर्फ नाम जपना है, बाकी सब मैंने कर दिया है, सब कुछ करा कराया है, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जपना है। मेरी तस्वीर अपने पास रखो, उसका ध्यान करो। ध्यान नहीं लगता है, कुंडलिनी जागृत हुई नहीं हुई, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने सिर्फ नाम जपना है, एकमात्र काम है नाम जपो और मेरे प्रति समर्पित रहो, गुरु के प्रति समर्पित रहो। नाम जपते रहोगे, समर्पण नहीं होगा, कुछ नहीं होना। समर्पण को गुरुदेव ने नाम जप से भी ऊपर रखा। गांव वाले आते थे, बोलते थे पता ही नहीं चल रहा क्या जपना है, कैसे जपना है, तो बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, तू फोटो ले जा और जब जहाँ तू तेरे घर में आला है वहाँ पे जो भगवान की फ़ोटो रखी है उसमें मेरी फ़ोटो रख देना, सुबह शाम बस अगरबत्ती दिखा देना कि ये मेरा गुरु है। बस इतनी पहचान कर लेना कि ये मेरा गुरु है, इतने में ही मैं कर दूंगा तेरा। इससे आसान क्या हो सकता है। सिर्फ मान लेना कि वो तू परमपिता मेरा गुरु है, मुझसे कुछ नहीं होता। इतना सरल, इतना नीचे इनकोडेड कर दिया उन्होंने मानव के लिए, क्योंकि अब नीचे जाने का और है नहीं। तो ये है गुरु का उत्थान, परिवर्तन, अद्वैतवाद जिसे हम कहते हैं ना, ये सब द्वैत है, ये अलग है, वो अलग है, ये वो। हम अपने बहुत छोटे ग्राउंड लेवल पे लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे गुरु भाई बहन से आपस में मतभेद रहता है, उसने ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये बोल दिया, छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन लार्ज स्केल पे देखें तो इस ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में चींटी जो होती है ना, वो भी हमारे से अनंत हजार कोटि कोटि हजारों करोड़ों गुना बड़ी दिखेगी हमें, हम उससे भी छोटे दिखेंगे अगर हम अपने अहंकार से अपने आप को देख सके कि हम क्या कर रहे हैं और वो पिता हमें कहाँ से उठाने आया है और हम किन बातों के लिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसी सोच से हम एक दूसरे को लेवल देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, हालांकि जिसको कैटेगराइज कर रहे हैं वो है ही नहीं कुछ, वो तो मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। तो मेरी सोच उस चीज़ पे टिकी हुई है जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसने आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाना। तो मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ ऐसी चीज़ पे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं सिर्फ आत्म रूप में ही देखूँ सबको, वो परमानेंट है, उसी से मेरा उत्थान हो सकता है।